राधे राधे, जय हिंद। आज हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे कि बेंजीन का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वो कैसे प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम बेंजीन जब खोजा गया तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 था और इसका गुणात्मक और भारात्मक मॉलिक्यूलर वेट और विश्लेषण करने के बाद इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 ज्ञात किया गया। अब इसके संबंध में जब इसके स्ट्रक्चर के संबंध में व्याख्या की गई तो सबसे पहले इसे खुली श्रृंखला वाली चेन वाला स्ट्रक्चर के संबंध में आधार माना कि ये खुली चेन वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जब प्रकट किया तो पहला स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ C6H6 और जब बनाया तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। देखो अब 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 हो गया। 2 दूनी 4 और 3 H। अब यहां बैलेंसी 5 हो गई, H हटा दो। लेकिन देखो अब 2 और 2 4 जा हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 स्ट्रक्चर ये माना गया। लेकिन इसके जो भौतिक रासायनिक गुण देखे गए तो इनसे हटके पाए गए, तो ये स्ट्रक्चर भी कैंसिल माना गया। दूसरा वाला खुली चेन वाला फिर बनाया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C और CH 3 दूनी 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 4 4 4 4 4 ये 4 बैलेंस कंप्लीट, चेन कंप्लीट है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज फिर भी नहीं मिली। तीसरा स्ट्रक्चर C6H6 CH ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं C अकेला, फिर CH2 CH2 फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां भी 4 बैलेंसी 4 4 4 और ये 4 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 फार्मूला सेम मिल गया, स्ट्रक्चर ये सामने आए। लेकिन निम्न तत्वों के आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया गया। सबसे पहले बेंजीन एक मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद देता है, जबकि यहां पर डाई प्रतिस्थापी देते हैं। दूसरा, इसमें कार्बन से जुड़े सभी H एक समान है। तीसरा, बेंजीन 3 समायवी प्रतिस्थापन उत्पाद देता था, जबकि यहां पे परिणाम ये नहीं मिला। बेंजीन में अपचयन से 6 हाइड्रोजन से बने रिंग वाला यौगिक साइक्लोहेक्सेन बनता था, मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड बनता था। अब इन 3 स्ट्रक्चर के कारण इसे अमान्य कर दिया गया। फिर अग्र तत्वों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि यह मोनो प्रतिस्थापी है, मतलब सभी 11 परमाणु एक समान है। बेंजीन 3 समावयवी, कितने 3 समावयवी प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है और अब
अपचयन या रिडक्शन पर, काय पर, अपचयन या रिडक्शन पर यह 6 कार्बन वाली रिंग साइक्लोहेक्सेन बनाता है। तो उपयुक्त तत्वों के आधार पर 1865 में केकुले ने बेंजीन की निम्नलिखित षटकोणीय संरचना दी और इन संरचनाओं से यह सिद्ध हो गया कि बेंजीन एक साइक्लिक असंतृप्त यौगिक है, जो इससे सिद्ध होता है कि जब C6H6 में अपचयन कराते हैं तो निकल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें CH2 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 साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है और इस साइक्लोहेक्सेन के आधार पर बेंजीन के स्ट्रक्चर इस प्रकार दिए गए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो आप केकुले महोदय के अनुसार अंतिम निर्णय पर पहुंचे कि CH 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 CH। अब देखना आप 1 2 3 4 5 6 बाड तो सिंगल हो गए। अब सबकी एक एक वैलेंसी खाली है, मतलब सबके पास क्या है, एक एक पाई इलेक्ट्रॉन है, एक एक पाई इलेक्ट्रॉन है जी वाले, जो चौथी वैलेंसी को व्यक्त करते हैं। अब इसे इस प्रकार भी मान सकते हैं एक स्ट्रक्चर। तो ये बार बार हम CH ना लिखे, सीधा षटकोणीय समतलीय स्ट्रक्चर बना दें इस टाइप। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस प्रकार भी आपस से जुड़ सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर वैलेंसी कंप्लीट। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए, अनुनाद स्ट्रक्चर। अच्छा, एक प्रकार से ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है। एक बार देखो आप सबकी 4 वैलेंसी सबकी कंप्लीट होती जा रही है। 1 2 3 4। एक प्रकार का स्ट्रक्चर इस प्रकार का बन सकता है। एक प्रकार का स्ट्रक्चर इस प्रकार का भी बन सकता है। ओके, और एक प्रकार का स्ट्रक्चर कभी इधर कभी इधर, तो ये बॉन्ड परिवर्तित होते रहते थे। तो फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा भी लिख सकते और अंतिम निर्णय पर पहुंचे कि सर्वाधिक प्रैक्टिकलों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा, उत्पादों के द्वारा और कैलकुलेशन के द्वारा ये स्ट्रक्चर सर्वाधिक पाए गए। ये कुछ परसेंटों में पाए गए। क्यों? ये बॉन्ड की लंबाई बराबर नहीं है तीनों की, यहां भी तीनों की नहीं है और यहां भी तीनों की नहीं है। और इस प्रकार अंतिम स्ट्रक्चर 1 2 3 माने गए और इस प्रकार बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझाया गया और फाइनल कर दिया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की रिएक्शन, प्रतिस्थापी रिएक्शंस, ये प्रमाण इन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पर कंप्लीट होते हैं और बेंजीन के इस स्ट्रक्चर को फाइनल माना गया
और एरोमा जैसी इसमें सुगंध भी आती है। 4n+2 की पाई इलेक्ट्रॉन की थ्योरी भी कंप्लीट कर रही है? और संपूर्ण नियमों का पालन करने के उपरांत इनकी निम्न अनुनादी स्ट्रक्चर को मान्यता मिली। तो यह अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में इसको अंतिम रूप दिया गया। असंतृप्त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में बेंजीन को अंतिम रूप दिया गया और इस प्रकार ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए गए। आज के लिए इतना ही काफी है। राधे राधे, जय हिंद।